तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म एंड आई थिंक बात करने को अपने पास इनफ कंटेंट है। तो भाई क्या कुछ हुआ आज रॉ में, मेन हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले अपने फाइनल सेगमेंट से। सीएम पंक वाज इन द रिंग। रोमन रेंस इस हफ्ते होने तो वाले थे नहीं अपीयर, तो सीएम पंक के सेगमेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा सेगमेंट इन लोगों ने डिलीवर किया है। एंड इन लोगों जब मैं बोलता हूँ तो मैं ऊसोज को भी यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। लास्ट वीक सीएम पंक ने रोमन के डेड डैड को काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिया था। इसके बाद अभी ऊसोज उस चीज़ के लिए सॉरी बुलवाने आए थे रिंग में सीएम पंक के सामने। पहले ऊसोज के आने से पहले सीएम पंक कह रहे होते हैं कि मुझे लगा था कि आज एटमॉस्फेयर थोड़ा अलग होगा, मुझे लगा था कि तुम लोग मेरे से गुस्सा होगे, बिकॉज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को लगता है कि मैंने डिसरिस्पेक्ट कर दी ये वो। इसके बाद जे ऊसो जिमी ऊसो आते हैं एंड नो ईटिंग नथिंग, भाई चेहरे पे वो सीरियस एक्सप्रेशंस एंड जे ऊसो वाज लुकिंग गुड आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। भाई मैं अगर इस चीज़ को बोल रहा हूँ तो समझ जाओ कि जे ऊसो का सेगमेंट आज एक्चुअली में अच्छा था। मुझे बहुत पसंद आया जे ऊसो का आज का सेगमेंट। एंड जे ऊसो में वो ये जो प्रोमो इन्होंने कट किया वो पुराने जे ऊसो वाली वाइब आई थी भाई कि हाँ ये है वो राइट हैंड मैन। हालांकि राइट हैंड मैन बन के आए नहीं थे, इनका कोई रोमन से ज़्यादा लेना देना था नहीं। जे एंड जिमी आए थे ये अपना मुद्दा लेके कि हमें रोमन से नहीं मतलब, तुम रोमन को गाली बको जो बोलना है बोलो, वी डोंट केयर, हमें बस अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट चाहिए, सॉरी बोल दो बात खत्म। सीएम पंक भी तो ईगोइस्टिक हैं, सीएम पंक से सॉरी बोला नहीं जाता है। वो अलग बात है कि सीएम पंक रोमन रेंस को नार्सिसिस्ट पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, कह रहे थे सीएम पंक रोमन के बारे में कि देख लो भाई वो मतलब तुम्हें कैसे ट्रीट करता है, तुम अभी भी यहाँ पे उसके लिए खड़े हो एंड वो यहाँ पे नहीं है। कहते हैं सीएम पंक एंड ये रिवील करते हैं कि वो पहले आफा के लिए काम किया करते थे। आफा आपको मालूम ही होगा सीका के भाई थे, यानी कि रोमन के आप अंकल बोल सकते हो उनको। आफा के लिए काम करते थे सीएम पंक एंड इन्होंने समोअन लर्निंग ट्री से काफ़ी कुछ सीखा। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने ये वाला रेफरेंस कैच किया। लास्ट वीक इन्होंने रोमन को बोला था यू जस्ट मेड द लिस्ट, इस हफ्ते इन्होंने बोला है समोअन लर्निंग ट्री। ये भी एक क्रिस जेरिको का टीज है। एक्चुअली एडब्ल्यू में क्रिस जेरिको का एक गिमिक था एंड कैरेक्टर था लर्निंग ट्री करके। तो क्रिस जेरिको का पिछले हफ्ते भी टीजर था, इस हफ्ते भी टीजर है एंड आई थिंक नाउ वी हैव टू टेक दिस सीरियसली। कुछ ना कुछ जरूर डेफिनेटली चल रहा है, मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बात होते होते भाई ऊसोज बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। जिमी ऊसो तो बहुत ठंडे रूप से समझाते हैं कि देख लो भाई मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, बोल दो सॉरी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लाइक तुमने गलत तो किया है। एंड क्राउड भी चैंट करती है से योर सॉरी ऐसे करके। तो सीएम पंक कहते हैं आई एम सॉरी फॉर द वे रोमन रेंस ट्रीटेड यू गाइस। कहते हैं कि रोमन ने तुम लोगों की कभी इज्जत की क्या, तुम दोनों हो गए या तुम्हारी पूरी फैमिली हो गई, रोमन ने कभी इज्जत नहीं करी, क्योंकि अगर वो करता ना तो अभी मैं तुमसे नहीं, अभी फेस टू फेस मैं उससे बात कर रहा होता। एंड देखो सीएम पंक इज वेरी राइट हियर, उनकी बातें वैलिड है। पिछले हफ्ते रोमन को ऐसी चीज इन्होंने बोल दी उनके डैड के बारे में एंड उसके बाद अगर इस हफ्ते रोमन नहीं है, वो छुट्टी मना रहे हैं, तो बताता है कि रोमन इस चीज को कितना सीरियस लेते हैं। तो ऐसे में सीएम पंक सही जगह पे पिंच कर रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट वाली बात इन्होंने यहाँ पे बोली है। जे ऊसो कहते हैं कि ये नहीं समझता भाई, इससे नहीं समझ आएगा, धक्का मुक्की होती है एंड सीएम पंक को सोव किया जाता है एंड सीएम पंक गिर जाते हैं। हालांकि मुझे लगा कि बहुत ही ऑकवर्डली सेगमेंट को एंड किया गया, 10 मिनट कुछ 8-7 मिनट तो बाकी थे, इजीली खींच सकते थे। मुझे लगा कि सीएम पंक अभी गिरे उसके बाद वो माइक लेके फिर से कुछ ऐसा बोल देंगे कि भाई लोगों को लगेगा कि क्या ही बोल दिया इसने, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस थे कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ वैसे वाले। लेकिन ऊसोज ने बदला तो नहीं बोलूंगा ले लिया, लेकिन हाँ ऐसा था कि ऊसोज ने सीएम पंक को हल्के से तो पे चेक्स दिए हैं उनकी हरकतों के। तो फिलहाल अभी रोमन की मेन बारी है भाई। रोमन अगले हफ्ते जब आएंगे तो वो बात करेंगे सीएम पंक से, या फिर क्या पता बात करे ही ना, बात करने की बात ही ना है, क्या पता सीधा घूसे लात पड़ने लगे। क्योंकि अगर ऊसोज को इतनी गर्मी है तो रोमन को तो कितनी ही होगी। सीएम पंक ने कुछ बहुत ही वैलिड क्वेश्चंस भाई खड़े किए हैं कि अगर रोमन को इतनी ही ज़्यादा चिंता है फैमिली की, वो रिस्पेक्ट करता है, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं है। एंड यही चीज़ सोचने वाली है, हर कोई क्वेश्चन करेगा। स्टोरी के हिसाब से भी ऑल नो कि रोमन तो चलो शेड्यूल्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी स्टोरी के हिसाब से देखो तो रोमन को अगर ये बात बुरी लगती तो डेफिनेटली आते ना सीएम पंक से रिवेंज लेने, लेकिन वो नहीं आए इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, जो कि बताता है कि शायद वो इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि अब ये फैमिली एंगल बहुत ज़्यादा चलने वाला है। मतलब आज आ गए जिमी ऊसो जे ऊसो, वो ठीक है क्योंकि रोमन नहीं थे इसलिए अपीयर हो गए। मुझे लगा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बस ऐसे ही इनको यूज़ कर लिया क्योंकि रोमन नहीं थे। लेकिन फैमिली वाला ड्रामा चलेगा, लेकिन ये ब्लड लाइन ज़्यादा इन्वॉल्व होगी नहीं। ऐसा नहीं है कि जिमी एंड जे साथ में आ जाएंगे रोमन के, ये सब तो नहीं होने वाला, क्योंकि होल पॉइंट सीएम पंक का यही था स्टार्ट से लेकर अभी तक कि रोमन रेंस अकेले दम पे कुछ नहीं करता है। तो अब अगर ऊसोज उनके साथ आ जाएंगे तो बात बनेगी नहीं, इसलिए ये बस आज एक फिलर एपिसोड के लिए ऊसोज को इंक्लूड किया गया था एंड सही तरीके से किया गया था। मुझे लगा एक कमाल का सेगमेंट था, बिना रोमन के भी इतना अच्छा सेगमेंट हो गया। मुझे लगता है भाई जिस तरीके से
से सीएम पंक लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं, जितना ब्रूटल वो जा रहे हैं, ये अच्छा साबित नहीं होगा उनके लिए मेनिया में। आई थिंक ये सब कुछ बैकफायर करेगा एंड एक अलग रूप वापस आने वाला है रोमन का शायद से, जो कि रेसलमेनिया में सीएम पंक को नहीं छोड़ने वाला है। ये टाइटल भी लेंगे, इज्जत भी लेंगे एंड बदला भी ले लेंगे रोमन रेंस। फिलहाल आपको ये वाला सेगमेंट, ये प्रोमो सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके बताना। इकलौती ये फ्यूड है फिलहाल ऑन द रोड टू मेनिया जो कि सिनेमा वाली फील दे रही है एंड जेउसो को मैं अप्रिशिएट करूंगा। आज उनके प्रोमो में रेज फील हुआ, वो ओल्ड जेउसो वाली फील आई, सो इट वाज गुड। बाकी फिन बैलर को जजमेंट डे से निकाल दिया गया फाइनली भाई, आफ्टर डेकेड्स इनका ब्रेकअप हो गया। इतना टीज किया इन्होंने, इतना टीज किया, मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिलहाल वो पीरियड आ चुका है जो इन्होंने जो भी कुछ टीज किया था अभी तक अब फाइनली होने लगा, एग्जीक्यूट होने लगा। ऑर्टन कोडी टीज करते 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 भाई दुनिया खत्म होने को आ गई, देखो वर्ल्ड वॉर चालू हो गया एंड अब जाके रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स का मैच सेट हो गया फाइनली। फिन बैलर का ब्रेकअप टीज करते 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 हम लोग यहाँ पे आ गए, लेकिन आज ब्रेकअप हो ही गया। जजमेंट डे ने अटैक कर दिया इन पे, एक्चुअली फिन बैलर नहीं चालू किया था सब कुछ, लेकिन अटैक इन पे ज़्यादा हो गया क्योंकि नंबर गेम्स थे। एंड मुझे सीधा 2022 याद आता है, ऐसे ही फिन बैलर आए थे एंड वो जजमेंट डे को जब ज्वाइन कर रहे थे तो एज को बहुत बुरे तरीके से इन लोगों ने पीटा था। उसके बाद एज तो निकले ही निकले, डैम एंड पृष्ठ भी निकल गए, रिया रिप्ले भी निकल गई, बस फिन बैलर ही अटक गए थे एंड अब फिन बैलर भी निकल चुके हैं। तो अब तो कंफर्म ही हो गया एक तरीके से कि फिन बैलर एंड डोमिनिक का मैच होगा रेसलमेनिया में। क्वेश्चन है कि क्या ये ट्रिपल ए टाइटल के लिए होगा, हालांकि चांसेस कम है क्योंकि ये ट्रिपल ए टाइटल रेसलमेनिया में मुझे नहीं लगता कि डिफेंड होगी एंड वैसे भी उससे पहले डिफेंड करना है डोमिनिक को इस टाइटल को अगेंस्ट एलवाई किंग को, तो मुझे लगता है वहाँ पे वो ड्रॉप कर देंगे, क्या पता फिन बैलर ही कॉस्ट कर दें एंड इधर क्या पता डीमन बैलर आ जाए। सेथ की भी बात करेंगे हल्की सी, मुझे नहीं पता कि सेथ वाला एंगल कैसा चल रहा है, देखने में तो इंटरेस्टिंग लगा शो के स्टार्टिंग में कि वो इतने सारे मास्क मैन आ गए ये वो, लेकिन क्या ये एक्चुअली में सही प्ले आउट कर रहा है? क्योंकि कुछ ही महीने पहले सेथ वर्ल्ड चैंपियन थे एंड वो मास्क में छुप के कुछ अजीब सा ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आई मीन मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक बेकार सेगमेंट था या फिर अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि सेथ पे बहुत ज़्यादा भी सूट कर रहा है। ये चीप पॉप्स के लिए आप कर रहे हैं या फिर क्या, आई डोंट नो, क्योंकि जब भी सेथ मास्क हटाएंगे तो वो पॉप मिलेगा, इनको मालूम है, इसीलिए सेगमेंट शायद किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ से कहीं जा नहीं सकता, अब इतने सारे मास्क मैन को तुम रेसलमेनिया में रिंग में तो डालोगे नहीं। ऐसा भी नहीं कि सेथ एक ऐसी फैक्शन लीड कर सकते हैं जो कि इतने सारे लोगों के साथ में बने, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस एंगल का फ़ायदा क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रहा है एंड रेसलमेनिया में मैच क्या होने वाला वो भी नहीं पता। सेथ ने अभी तक कुछ बोला भी नहीं है तो कैसे क्या ही बोला जाए, आई डोंट नो भाई क्या होने वाला है, लेकिन फिलहाल इंटरेस्टिंग भी है एट द सेम टाइम वियर्ड भी है। अभी तो यही कुछ हुआ भाई मंडे नाइट रॉ में मेन चीज़ है। बाकी अगले हफ्ते के लिए बेली एंड एजे ली का मैच कंफर्म कर दिया गया, बेली बन चुकी हैं नंबर 1 कंटेंडर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एंड वो फेस करेंगी एजे ली को अगले हफ्ते। फिलहाल सीएम पंक वाले प्रोमो के ऊपर आपके थॉट्स क्या लिख के बताइएगा एंड अगले हफ्ते का रॉ काफी स्टैक्ड है, रोमन ब्रॉक लेसनर ये सब होने वाले हैं, सो अगले हफ्ते मजा आने वाला है। इस हफ्ते ही मजा है, नॉट गॉना लाई, लेकिन अगले हफ्ते ज़्यादा मजा आएगा। फिलहाल भाई यही है कुछ मंडे नाइट रॉ से अपडेट्स वगैरह, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।